ओम शांति। आज 30 नवंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम रिसर्च करेंगे, अपनी जिस बात को हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो बात बहुत बहुत सरल है और वो है कि बुद्धि को सोने का बर्तन कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पे रिसर्च करेंगे कि मेरी जो बुद्धि है, क्या वो बुद्धि सोने की बर्तन के समान है और इसमें इसे सोने का बर्तन क्यों बनाना है। आइए इन सभी बातों को गहराई से देखते हैं। दोस्तों, ये जो बुद्धि है, ये किस तरह का बर्तन बनेगी, ये सब हमारे ऊपर है। इस बुद्धि को चाहे हम तांबे का बनाएं, चाहे चांदी का, चाहे सोने का, चाहे मिट्टी का, चाहे गंदे किसी भी रूप में इसे हम बना सकते हैं। और अभी तक अगर हम देखें तो हमारी ये बुद्धि बहुत बहुत गंदे विचारों से, गंदे कर्मों से, गंदी सोच से बहुत गंदी हो चुकी है। तो जहाँ पर भी गंदगी होती है, वहाँ पे अच्छी बातें नहीं टिक सकती। अर्थात दोस्तों, जहाँ पर भी गंदगी है, वहाँ बदबू आती है और लोग उधर से दूर चले जाते हैं। ऐसे ही जहाँ पर भी गंदगी होती है, वहाँ पर अच्छाई, अच्छे कर्म, अच्छा फल सब आना बंद हो जाता है। जैसे भाग्य की लकीर ही खींचनी बंद हो जाती है। तो क्यों ना हम अपने भाग्य को बनाएं, क्यों ना हम अपने इस भाग्य की लकीर को और आगे खींचें। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इस बुद्धि रूपी जो बर्तन है, उसे सोने का बनाना है। तो कैसे बनेगा ये सोने का बर्तन? कीजिए रिसर्च, देखिए कि क्या पूरे दिन में हमारा ये बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो सोने का रहता है। क्या हम एक दूसरे की मत को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं? घर परिवार में या कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं? क्या हम अपनी मत को नहीं मिलाते, अपनी मर्जी को तो नहीं हमेशा लगाते? क्या हमारे अंदर अहंकार, क्या हमारे अंदर गुस्सा इस बर्तन को और भी ज़्यादा खराब तो नहीं कर रहा है? इन सभी बातों की हमें मन ही मन चेकिंग करनी है, क्योंकि ये हमारे बर्तन को खराब करते हैं। तो बर्तन को अगर हमें सोने का जैसा बनाना है, तो उसके लिए हमें इसे बस अच्छी बातों से भरना है। पुराने जो भी हमारे कड़े ते कड़े संस्कार हैं, पुरानी बातें हैं, बीती बातों को बस कूड़े के समान बाहर फेंक देना है। गंदे बातों को अच्छी तरह से इस बर्तन से बाहर निकालना है, गंदगी को। तो ये बर्तन चमकता जाएगा और इसमें तभी हम अपने भाग्य की लकीर को खींच सकते हैं, क्योंकि तभी सब कुछ स्पष्ट दिखेगा दोस्तों कि हमें क्या चाहिए, हम कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। हमारी जब बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन जाता है, तभी हम में क्रिएटिविटी, हमारे अंदर वो हमारा अंदर का टैलेंट नज़र आता है। ट्रू क्वालिटीज़, ट्रू पावर्स, ये सभी हमें दिखने लगती हैं। तो चेक करें कि पूरे दिन में मेरी मन की स्थिति क्यों डामाडोल होती है, और अगर ये स्थिति डामाडोल होती है तो अब मुझे इसे, इस बर्तन को एकदम पवित्र फिर से बनाना है। इसलिए मुझे अपनी स्थिति पर बहुत बहुत काम करना है, अपनी मन की स्थिति पे काम करना है, बुद्धि की स्थिति पे काम करना है, ताकि जो तकदीर की लकीर है वो मैं स्वयं खींच सकूं, मैं अपने भाग्य को खुद बना सकूं। तभी वो परमात्मा भी मेरी मदद करेगा। तो अपने इस बुद्धि रूपी बर्तन को बहुत बहुत सोने का बनाएं। उसके लिए अपने संकल्पों को, अपने एक एक बात को उस परमात्मा को सरेंडर करते जाएं और कहें, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। बस अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस परमात्मा को देते जाएं, तभी ये बुद्धि सोने की होती जाएगी। तो सोने की जैसे हो गई, तो फिर हम भाग्य की लकीर आराम से अपने हिसाब से खींच सकते हैं। तो बनाइए अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन, कर दीजिए अपने मन और बुद्धि को उस परमात्मा के हवाले,
और बस एक ही थॉट लीजिए, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तेरा हूँ। बस इसी थॉट के साथ अपने सर्वस्व से उसे देते हुए अपने भाग्य की लकीर को, अपने भाग्य को बहुत बहुत जगाइए और लकीर को खींचिए और बिल्कुल भोले होकर बस अपने इस बर्तन को चमकाते रहिए और पुरानी बातें, बीती बातों, उस कचरे को बाहर फेंक कर और वापस इस बर्तन को सोने का बनाइए। तो कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।